यस, फंक्शन की कहानी बच्चों जहां खत्म होती है वहीं से लिमिट अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती। तो स्वागत है लिमिट के पहले लेक्चर में। बच्चों, आपके जीवन में ऐसा बहुत बार आया, फंक्शन में बहुत बार आपने देखा है ना, कि ऐसे करके कोई फंक्शन लिख दिया जाता था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और कहा जाता था कि आप x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर रख सकते हो एक्सेप्ट 2, हाँ या ना, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2। और ये आप अभी से नहीं, क्लास 10th से देखते आ रहे हो। जब बड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को मिलते थे ना, तो ब्रैकेट में भी लिख देता था वेयर x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। लेकिन आज बच्चों लिमिट में हम लोग लिमिट्स के पहले लेक्चर में स्टार्टिंग दिनों में हम आपको एक इस प्रकार का फंक्शन दिए, या बचपन के तरह से आप समझ सकते हो, इस तरह से एक पॉलिनोमियल px लिखा करता था, लेकिन यह पॉलिनोमियल नहीं है, यह फंक्शन अगर हम आपको दिए और अगर हम आपसे पूछे कि बताइए f ऑफ 2 कितना होगा, मतलब कि आपको फंक्शन में डोमेन में बताए थे कि x की जगह पे ऑल रियल नंबर आप नहीं रख सकते हो, और आज देखिए क्या कर दिए। आज बोल रहे हैं बच्चों कि x की जगह पे 2 ही रखना है, यस, और बताना है कि f ऑफ 2 क्या होगा। यही तो है हमारा कैलकुलस। जो पहले तक नहीं हो रहा होगा वो अब आगे होने लगे। बताइए प्लीज कि x की जगह पे आप डोमेन में जानते हैं ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, बस 2 नहीं रख सकते हैं। तो जल्दी से आप हमें 2 रख करके बताइए कि f ऑफ 2 कितना होगा। कमेंट कीजिए प्लीज, आपके कमेंट को हम इस साइड देखते हैं। अब हमारा स्क्रीन इस साइड आ गया जिधर आपके कमेंट को देखेंगे। 0/0, बहुत बढ़िया। गॉड का कमेंट आया 0/0, और देखते हैं किसी बच्चे का क्या कमेंट आता है। कोशिश करो बच्चों और हमें बताओ, हम आपको बताएंगे। अगर आप नहीं कमेंट करोगे तो हम आपको बताएंगे मेथड 2। x की जगह पे अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, बच्चों 0/0 आया, नो डाउट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, है ना, अलग तरीका से चलो, मेथड 2 से चलो, और आपको f ऑफ 2 निकालना है ना इस फंक्शन में, इस फंक्शन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, लाइक x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख करके x माइनस 2 से x माइनस 2 को काट दो, तो बच्चों आपके पास f ऑफ x जो है ना वो x प्लस 2 आएगा, और देन अगर आप 2 रखोगे तो आपको तो 4 आ गया, मतलब मजा ही आ गया आपको। अब बताइए कौन मेथड गलत है, मेथड 1 या मेथड 2? बताइए बच्चों कौन मेथड में गलत है। एक जगह से एक ही फंक्शन का वैल्यू आया 0/0 और एक का आया 4। रोशन, गंभीर बात है। तरीका बदलने से आंसर तो नहीं बदलता है सर, ऐसा तो आज दिखा है सिर्फ। यस, क्योंकि आज हम आपको दिखाए हैं। बच्चों मजा आ रहा है? हाँ यस। हाँ, अब हम आपको बताते हैं इस फंक्शन की सच्चाई, इस फंक्शन की असलियत। बच्चों दोनों में डिफरेंस, दोनों में सिमिलरिटी कि क्या हुआ है इसके साथ। एक्चुअली अगर इस फंक्शन की जगह पे आप एग्जैक्ट 2 रखोगे ना, एग्जैक्ट 2 जो कि इसके डोमेन में ही नहीं है, यानी कि उसको रख ही नहीं सकते हैं, तो यस बिल्कुल बच्चों आपको f ऑफ 2 ना 0/0 आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बच्चों अगर आप फिर भी 2 रखे हो तो 4 आया, यस। तो अब की बार आप क्या किए हो, जिसके वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हुए हैं उसी को आप काट दिए हो। ध्यान दिए आप, जिसके वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हुए, 0/0 क्रिएट हुए, उसको आप काट दिए। तो इसका मतलब हो गया कि x ना अप्रोच 2 को कर रहा था, x के जगह पे एग्जैक्टली 2 नहीं रखे,
हम लोग रखे होंगे या तो 2.0000000000000001, जितना बार जीरो बोल सकते हो उतना बार बोल के 1 रख दीजिए, या फिर जया रखी होगी 1.99999999 डॉट डॉट डॉट, जितना बार आप रख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट 2 आप नहीं रखे। लेकिन सर हम तो 2 रखे, यस मैथमेटिकली 2 रखे आप, आया, लेकिन जिसके वजह से इंडिटरमिनेट था उसको आप कटवा दिए, उसको नहीं कटवाते तब 2 रख करके आप देखते, आपको पता चलता। बच्चों तो क्या कहानी समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो हम आपको जरा कहानी बताएं कि एक्चुअली में जो हमारा ये जो फंक्शन था ना x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, ये हमारा फंक्शन था, जिसका डोमेन फंक्शन लिखते वक्त ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भैया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। क्या बच्चों आप इस फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? यस सर, बड़े आराम से, क्योंकि fx कैन बी रिटन एज x + 2 और x + 2 यानी कि y = x + 2 का ग्राफ ड्रॉ करना तो सर बहुत आसान है। यस, आइए ग्राफ से इसकी सच्चाई को देखते हैं। यहां पे बच्चों हो गया हमारा, है ना, 1 और यहां पे हो गया 2, यहां पे 3, यहां पे -1, यहां पे 2 और यहां पे 3। ग्राफ बनाते हैं रेड कलर से। y = x + 2 का ग्राफ कैसा होगा? जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y 2 होगा बच्चों, है ना, और जब आप y के जगह पे 0 रखोगे तो x - 2 होगा, यानी कि यहां पे, यानी कि ये जो ग्राफ होगा हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन होगा, और बच्चों -2 पे खाली होगा। यहां पे खाली दिख रहा है जया, ये है इसकी सच्चाई। fx = x² - 4 अपॉन x - 2 में जो आपका at x = 2 जो है यह खाली होगा। इस जगह पे या फंक्शन पे कोई वैल्यू ही नहीं होगा बच्चों। और तो और सिंपल, अगर हम आपको कोई दूसरा फंक्शन दे दें gx = x + 2, तो सिर्फ यही दे तो आप कहोगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो इसका जो ग्राफ होगा सर वह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, बिल्कुल खाली नहीं होगा। यस, बिल्कुल खाली कहीं नहीं होगा आपका, यह बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। और यहां पे यह 2 पे खाली हो गया, क्योंकि 2 पे यह इनडिटरमिनेट देगी। अब देखिए, अगर 2 से हल्का छोटा देखिएगा, हल्का छोटा कहने का मतलब बच्चों आप समझ ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर सकते, है ना। हल्का छोटा का मतलब क्या हुआ? 1.99999 और 9 और 9 और 9 बच्चों कब तक? जब तक कि आप न थक नहीं जाओ, आपका कॉपी खत्म नहीं हो जाए, जीवन खत्म नहीं हो जाए, तब तक ये 9999 लिखते चलते जाना है। समझ रहे हो? अब महसूस कर रहे हो हल्का छोटा का मतलब? हमारा पेन भी यहां पे बच्चों खाली हो जाए, इतना छोटा, इतना छोटा। हल्का छोटा रखेंगे ना तो यह y में हमें 4 दिखाई देगा। समझ रहे हो रोशन? हल्का छोटा रखेंगे तो 4 दिखाई देगा, और हल्का बड़ा रखेंगे तो भी 4 दिखाई देगा। हल्का बड़ा का मतलब बच्चों 2.0000000000 जब तक बोल सकते हैं। इसी बातों के लिए, जैसे इसने 2 वैल्यू देना शुरू किया, इसी बातों के लिए बच्चों लिमिट की थ्योरी की आवश्यकता पर, कि किसी फंक्शन में एग्जैक्ट वैल्यू रख देंगे तो 0/0 आ जाएगा, जो कि इनडिटरमिनेट कहलाते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं। और अगर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर 2 से हल्का छोटा या बड़ा रखेंगे तो 4 आएगा। इसी बातों से बच्चों लिमिट कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। चलिए अब हम आपको शुरू करते हैं। पहले छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस उठाएंगे और उसका जवाब हम आपको बताएंगे और आप ही से पूछेंगे। लिमिट किसका? जीवन में आप डे टू डे लाइफ में ये वर्ड बहुत सुने होंगे, अपने लिमिट में रहना, लिमिट क्रॉस मत करना,
है ना? यस, फंक्शन के साथ भी वही होगा, अपने लिमिट में रहेगा, लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, एक लिमिटिंग वैल्यू होगा। बिल्कुल बच्चों। तो लिमिट ऑफ व्हाट, हम लोग किसका लिमिट पढ़ने वाले हैं? तो फंक्शन का बच्चों, किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालने वाले होंगे, उसका लिमिट पढ़ने वाले होंगे। दूसरा क्वेश्चन, सर लिमिट होता क्या है? व्हाट इज लिमिट? यस, लिमिट होता क्या है? व्हाट इज लिमिट? तो बच्चों लिमिट एक वैल्यू है ना? लिमिट एक वैल्यू है जो उस पॉइंट के एकदम नजदीक होगा, एकदम वेरी वेरी क्लोज। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स हमने दिया, लिमिट एक्स टेंस टू ऐसे करके 2 दे दिए, यस बच्चों, और एफ एक्स लिख दिए, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये एफ ऑफ 2 ही हुआ। लेकिन हां, 2 एग्जैक्ट नहीं रखना है, 2 से हल्का छोटा या हल्का बड़ा रखना है। यही हो गया हमारा लिमिट, जो उस, यह एक वैल्यू है उस फंक्शन का जो कि 2 के वेरी 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 क्लोज है ना? सिंपल सिंपल बातों से हम बात करते चलते हैं, उठाते चलते हैं। वेन लिमिट एग्जिस्ट, अच्छा लिमिट भी एग्जिस्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा। बिल्कुल बच्चों, लिमिट की भी एग्जिस्टेंस की बात होगी। कभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब करेगा और कब नहीं करेगा, इस बातों को आइए समझ लीजिए। अगर बच्चों आपको कभी दे दिया इस प्रकार से लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए, समझना इसका मतलब, समझना इसका मतलब एफ एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे ए रखना, और आप ए नहीं रख सकते हो, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ ए नोटेशन का यूज करते हैं। समझ रहे हो बच्चों? और तब जाकर के उसके जगह पे रखते हैं। तो अगर हमारा कोई वैल्यू मान के चल लेते हैं नंबर लाइन पे, ये हमारा ए वैल्यू, अगर आप इससे हल्का बड़ा रखोगे, हल्का बड़ा मतलब ए प्लस एच, और एच टेंस टू 0 लाइक 0.0000001, अगर हल्का बड़ा आप रखते हो, तो ये बच्चों हल्का बड़ा और ए के राइट साइड में है ना, इसीलिए इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और हल्का छोटा इस लेफ्ट साइड में है, इसीलिए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। समझिएगा। तो अगर किसी फंक्शन के साथ, ध्यान से समझिएगा, अगर आप उसमें ए से हल्का बड़ा, जिसको आप हल्का बड़ा ए प्लस लिखने का मतलब ए से हल्का बड़ा अगर आप रखते हो, और बच्चों उस फंक्शन में आप ए से हल्का छोटा रखते हो, यस, और दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा, देन बच्चों लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ये इसके बराबर हो गया, RHL यानी कि ये इसके बराबर हो गया, अगर दोनों बराबर हो गया, देन बच्चों वी से लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इन केस अगर बराबर नहीं हुआ तो सर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? अगर आपका यह LHL मतलब हल्का छोटा पे कहीं कुछ और पॉइंट मिल रहा है और हल्का बड़ा पे कुछ और मिल रहा है, मींस LHL RHL के बराबर नहीं हुआ, देन बच्चों लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई छोटी सी बात समझ में? हाँ या ना? यस सर। अब दिखाते हैं जरा हम आपको लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा और कब नहीं करेगा। बड़ा ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन से हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? जब आप ये थ्योरी याद रखना कि हल्का छोटा हल्का बड़ा अगर सर रखेंगे, यस, और दोनों का दोनों बराबर हो गया, देन लिमिट एग्जिस्ट। बराबर नहीं हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट।
कैसे सर, कैसे बराबर नहीं होगा? जरा विचार कीजिए इस एग्जाम्पल पे। लिमिट x टेंस टू 0 दे दिए, यही बेसिक है। ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई x और x टेंस टू 0। बच्चों लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और कोई बोले करेगा कि नहीं करेगा? 0 ये रहा, 0 से हल्का बड़ा और हल्का छोटा की बात करेंगे जया, ध्यान से समझिएगा। क्या बोले? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आइए जरा देख लेते हैं, LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हल्का छोटा। सोचो जया, जरा गौर फरमा करके बहुत ध्यान से, कि अगर आप इस फंक्शन में 0 से हल्का छोटा नंबर रखो तो 0 से हल्का छोटा होते ही यह क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव या निगेटिव? 0 से हल्का छोटा नंबर क्या होता है? निगेटिव। और 0 से हल्का बड़ा क्या होता है? हल्का बड़ा भी पॉजिटिव। और 0 क्या होता है? नॉन निगेटिव। यस, 0 को नॉन निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। 0 एक बड़ा ही खास पॉइंट है। हल्का इधर गिर गए पॉजिटिव बन गए, हल्का इधर गिर गए निगेटिव बन गए। तो अगर आप इस फंक्शन में 0 से हल्का छोटा रखोगे, मतलब x निगेटिव, और आपको पता चल जाए मॉड के अंदर वाले चीजों के बारे में निगेटिव है, तो ये मॉडुलस ऑफ x कैसे ओपन होगा जया? माइनस साइन के साथ। बताए थे ना मॉड ओपन करना, कि अगर हल्का छोटा निगेटिव मिल जाए x के अंदर, पता चल जाए कि भैया हमारा ये निगेटिव है ना, तो मॉडुलस निगेटिव के साइन ओपन होगा। और जब आप इसको इससे काट दोगे तो कटने के बाद ये -1 आ गया। और उसी जगह पे बच्चों अगर हम बात कर ले RHL की, यानी कि हल्का बड़ा नंबर पे विचार करें, हल्का बड़ा नंबर अगर रखने का सोचे तो हल्का बड़ा रखते ही पॉजिटिव नंबर रखवाएगा। और मॉडुलस ऑफ x के अंदर वाले को पता चल जाए हम पॉजिटिव है, तो मॉड कैसे ओपन होगा बच्चों? पॉजिटिव साइन के साथ। और इसको काट दीजिएगा तो ये हो गया 1। अच्छा सर, यानी कि आप कहना चाहते हो इन दिस एग्जाम्पल LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब आप दूसरे शब्दों में कहना चाहते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस बच्चों, हम यही कहना चाहते थे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि ये लिमिट आपको निकालने के लिए नहीं पूछेगा। आया जया समझ में अच्छे से? हाँ या ना? यस सर। यस, बहुत ही छोटी छोटी बारीक बात है बच्चों, जरा इस पे विचार कीजिए और इसके बारे में आप हमें बताइए कि लिमिट x टेंस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? पहले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? लिमिट सॉल्विंग तो बाद में सिखाते हैं, पहले एग्जिस्टेंस पे बात करें। एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, सोच के बताइएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। डज नॉट एग्जिस्ट एक बच्चा बोल गया, और कोई? LHL RHL करना है, पक्का डज नॉट एग्जिस्ट। आइए LHL में, LHL मीन्स सर हल्का छोटा, मीन्स 2 माइनस, हल्का छोटा को 2 माइनस से अपन समझते हैं। तो सर, और RHL में हल्का बड़ा, सीखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सीख है बच्चों, नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, धैर्य बनाए रखिएगा बस। अब आप हमें बताइए कि अगर आप 2 से हल्का छोटा नंबर रखिएगा यहां पे, तो 2 से हल्का छोटा नंबर का बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 से हल्का छोटा मीन्स 1.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जी? 1 है ना? 1.999999 जो हल्का छोटा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। और अगर आप 2 से हल्का बड़ा रखते हो, हल्का बड़ा मीन्स 2.00000001, 2 से हल्का बड़ा रखते हो तो 2 से हल्का बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? पूछ रहे हैं हम। 2 भूल गए? 0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। 0.00000001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। आया याद?
तो बच्चों 2 से हल्का बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2। इन दिस एग्जाम्पल, है ना, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। बच्चों नॉट इक्वल हो गया सर, अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, बताना प्रवीर बताएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बताइए एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा आपका जवाब? सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, अगले दिन खतरनाक एग्जाम्पल। शुरुआत बच्चों, बताइए लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, बताइए रोशन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भूल गए, बहुत दुख हुआ। सर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। जया आपका क्या विचार है? बड़ा गंभीर सवाल है ना बच्चों, मतलब बड़ा अद्भुत चैप्टर है ना ये। सिंपल आप अपना ओपिनियन दीजिए, या तो गलत या तो सही, हम आपको बता देंगे। कोई ओपिनियन नहीं, आइए देखते हैं। LHL मीन्स सर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, मीन्स हल्का छोटा, लाइक 1.9999999999, ठीक है जी। और RHL मीन्स हल्का बड़ा, हल्का बड़ा, इतना बड़ा कि हम, इतना हल्का बड़ा कि हम उसको बस फील कर सकते हैं। 2.000000 डॉट डॉट करके 1। अब बताइए 1.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा रोशन? रोशन 1.9999 का 0.999999 होगा। और दूसरी बार, दूसरी शब्दों में 2.0001 का क्या होगा? तो सर 0.000001 होगा। क्या दोनों बराबर है? नहीं, नहीं समझ रहे हैं, क्या कहिएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आया, फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? चलते हैं अगले बातों पे, अगले मुद्दों पे। व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, सर कब लिमिट कैलकुलेट करेंगे? एक तो देख लिए, एक बात होना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है सर, एग्जिस्ट करेगा तभी कैलकुलेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कब कैलकुलेट करेंगे? यस बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चे के मन में उठता है, उसको हम आप सभी का जनरल क्वेश्चन बनाए, FAQ जिसको कहते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ है ये, है ना। व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, कब लिमिट कैलकुलेट करेंगे? जब बच्चों आपको याद रखना, इफ x इक्वल टू a, है ना, fx हैज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हम आपको बताते हैं बच्चों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड फॉर्म और इनफाइनाइट में क्या क्या सिमिलरिटी और क्या क्या डिफरेंस है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लाइक ये बच्चों, देन वी विल डिस्कस, है ना, वी विल कैलकुलेट लिमिट्स। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी फंक्शन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, अच्छा सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, लाइक होता क्या है, पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बता देते। आइए इनडिटर्मिनेट फॉर्म पहले समझिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म टोटल 7 है बच्चों, याद रखना है, टोटल 7 है ना। कभी आप विचार किए हो बचपन से अब तक, लोग आपको बताते होंगे कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं रखना है, यस,
लेकिन अगर न्यूमरेटर में भी जीरो हो जाए और डिनोमिनेटर में भी जीरो हो जाए तो क्या होगा बच्चों? यही कहलाता है इनडिटर्मिनेट। 1 जया समझना, 1/0 कहलाता है इनफाइनाइट। इसी को कोई कोई लोग कहता है नॉट डिफाइंड, राइट है बच्चों। लेकिन 0/0 को इनफाइनाइट नहीं कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी नहीं कह सकते हैं, इनडिटर्मिनेट कहें, मतलब कि डिटरमाइन ही नहीं किया गया। आ रही बात समझ में? नॉन 0/0 इज कॉल्ड बच्चों इनफाइनाइट, या फिर नॉट डिफाइंड कहेंगे, है ना। लेकिन 0/0 को नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं। यह हो गया हमारा इनडिटर्मिनेट। इनफाइनाइट के बारे में भी बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन नहीं करेंगे। आइए दूसरी बात, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट लाइक 1/0 अपॉन 1/0 बच्चों इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, 2 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, टोटल 7 है, याद रखना होगा। तीसरे इनडिटर्मिनेट की बात करते हैं, माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। बच्चे के मन में इस सब के बारे में बहुत सवाल उठती है, सर इनफाइनाइट में से अगर इनफाइनाइट घटा देंगे तब तो 0 बचेगा ना? नहीं, इनडिटर्मिनेट टर्म है ये, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। इनफाइनाइट में से अगर आप इनफाइनाइट घटा दोगे तो 0 होगा। इस बातों पे हो एग्री कोई? तो बताओ प्लीज। No, sir. गांधी मैदान में ढेर सारा बच्चों क्या है? ग्रास है, घास है, तिनका है। ढेर सारा घास में से ढेर सारा घास घटा दी, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, उसमें भी इनफाइनाइट है, उसको आप घटा दिए, तो क्या आपके पास 0 घास बचा? तभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बचे। बचपन में एक बात और बड़ा पॉपुलर था, हम बच्चे को कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए, इनफाइनाइट को अगर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी बच्चों यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है ना। 5वां इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बचपन में ये बात जरूर सुने होंगे बच्चों, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, लेकिन क्या आप कभी क्वेश्चन किए कि सर 0 का पावर 0 क्या होगा? नहीं ना किए कभी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो बच्चों 1 का पावर 0 1 होगा, 2 का पावर 0 भी 1 होगा, 3 का पावर 0 भी 1 होगा, 1/100 का पावर 0 1 होगा, e का पावर 0 1 होगा, पाई का पावर 0 1 होगा, लेकिन 0 का पावर 0 1 नहीं हो। समझ रहे हैं बातों की गहराई में? क्योंकि यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, डिटरमाइन ही नहीं किया गया था। समझ में आ रही है बात? सबको एग्जाम्पल से दिखाएंगे, लाइक कैसे? Yes, sir. ये देखिए, सबका एग्जाम्पल होगा, इसका देख लीजिए। अगर हम आपको रख दिए साइन एक्स, कोई फंक्शन दे रहे हैं बच्चों, साइन एक्स का पावर हम लिख दिए आपको 10x, ठीक है। आप हमें बताइए तो f(0) कितना होगा? मजा आ गया, 0/0, 0 का पावर 0 हो गया, इनडिटर्मिनेट है, यानी कि इसमें 0 डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। इसको रखने के लिए सर, है ना, f(0) नहीं कर सकते हैं। इसका राइट अप्रोच होना चाहिए x टेंड्स टू 0 साइन x का पावर 10x, तब हम लोग बता सकते हैं। सीख रहे हो बच्चों? इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रूबरू हो रहे हो? सब आएंगे, एग्जाम्पल वगैरह सब दिखाएंगे। Yes. पहले इस स्लाइड में खाली हम 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को देख लेते। अगला इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे हम आपको बताते हैं इनफाइनाइट का पावर 0, इनडिटर्मिनेट बच्चों, और 1 का पावर कहा था ना लोग, 1 का पावर कुछ भी रख दो तो 1 ही होगा, 2 रखिएगा 1 होगा, 3 रखिएगा 1 होगा, 20 रखिएगा 1 होगा, 0 रखिएगा तो बच्चों 1 होगा। लेकिन कभी विचार किए कि अगर इनफाइनाइट रख देंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड नहीं, इनडिटर्मिनेट। याद रहेगा,
ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप याद रखिएगा जब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी फंक्शन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डालने में अगर ये 7 चीज क्रिएट हो जाए तो बच्चों लिमिट सॉल्व करना है, तब लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना है। इस चारों को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट और इन तीनों को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट। राइट है बच्चों, आगे बढ़े। क्या आपके मन में बहुत ये उत्साह जगा होगा कि सर इनफाइनाइट, 0 और 1 के बारे में बहुत सारी बात होगी। यस, बहुत सारी बात होगी, है ना। आप इस पे चाहो तो अलग से ही बात कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 0 का पावर इनफाइनाइट देते तो क्या होगा सर? इनडिटर्मिनेट होगा? नहीं, इनडिटर्मिनेट तो यही 7 है, इसके अलावा नहीं है। 0 का पावर इनफाइनाइट 0 होगा, 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। इनफाइनाइट अपॉन 0 सर इनफाइनाइट होगा, समझ रहे हैं। इनफाइनाइट में अगर कोई नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो भी इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट में बच्चों अगर आप इनफाइनाइट जोड़ोगे तो भी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटाओगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। समझ रहे हैं बात? इनफाइनाइट को अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट होगा। बच्चों क्लियर हुआ? मोर आइडिया अबाउट इनफाइनाइट। Yes, sir. हर चीजों का लॉजिकल प्रूफ है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। 7 इनडिटर्मिनेट याद रखें। 1 का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। यस, जरा देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर कभी हम आपको प्रवीर कोई फंक्शन दे दिए, है ना, लाइक इस प्रकार से कोई फंक्शन दे दिए, मान के चलिए, यस इनडिटर्मिनेट होगा, log x, ठीक है बच्चों। e टू दी पावर x log 1, ठीक है। x, अब बताइए इसमें हमें f ऑफ 0, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं सटीक बैठा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन जिसमें हम एक को 1 को अप्रोच करा देंगे, एक को इनफाइनाइट को अप्रोच। तो बच्चों ओवरऑल आपको बताते हैं, अगर आप इन 7 प्रकार के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करना सीख गए तो मतलब आप लिमिट सीख गए, है ना। हम आपको अब यही से सिखाएंगे। सबसे पहले 0 बाई 0 सिखाएंगे, फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के टाइप का क्वेश्चन, फिर इनफाइनाइट इंटू 0 का, फिर 0 का पावर 0, फिर इनफाइनाइट का पावर 0, फिर 1 का पावर इनफाइनाइट। 1 का पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट ही होगा, है ना। वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जेई के लिए 1 टू द पावर इनफाइनाइट 1 आना चाहिए ना। हाँ यही तो खास बात है ना। चलिए इस पे डिटेल में बात होगी। हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, कैसे कैलकुलेट करना है सर? यस, कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों? काम नंबर 1, चेक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आपको पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करना है कि कौन से फॉर्म में आ रहा है, 0 बाई 0 में आ रहा है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में आ रहा है या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, किस में आ रहा है? सातों। जिसमें भी आएगा उसमें बच्चों फिर आपको सॉल्व करने का हम मेथड सिखाते हैं। मेथड नंबर 2, अगर आपका किसी क्वेश्चन में बच्चों, है ना, कैलकुलेट ऑफ लिमिट ऑफ अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कंटेन ओनली अलजेब्रिक फंक्शन, और बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 1 बता रहे हैं 0 बाई 0 के लिए। अगर किसी क्वेश्चन का, किसी अलजेब्रिक फंक्शन का 0 बाई 0 फॉर्म क्रिएट हो गया तो बच्चों आपको पता है क्या क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, है ना, फॉर 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। पहला काम,
है ना, या तो आप रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइजेशन, या फिर बच्चों आप डबल रेशनलाइजेशन कर दो, या फिर बच्चों आप फैक्टराइजेशन कर दो, है ना, या फिर बच्चों आप फाइंडिंग फैक्टर एंड कैंसिल देम कर दो, फैक्टर निकालो, है ना, और कैंसिल कर दो। या फिर बच्चों या करके बोले, अगर 0/0 कोई क्वेश्चन आ गया, अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आ गया, है ना, और उसमें हम आपको पहले 0/0 के लिए बता रहे हैं, फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के, या फिर बच्चों बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लो, जो कि बताएंगे तब लगाइएगा। छठा नंबर में लॉपिटल रूल लगा लो, जिसको एल हॉस्पिटल भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बट आप मत पढ़िएगा, फ्रेंच वर्ड है, लॉपिटल होता है वहां पे, है ना, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन लॉपिटल होता है, एच और बाकी चीज साइलेंट होते हैं, ठीक है, राइट है, पढ़ेंगे, सब रूल को पढ़ेंगे। ये चार तो आप पहले से जानते हैं। रेशनलाइजेशन बचपन में 9th में पढ़े थे, डबल रेशनलाइजेशन 2 बार रेशनलाइज करना, फैक्टराइजेशन 9th में मास्टरी हो गई थी, फाइंडिंग फैक्टर बड़ा आसान होता है, फैक्टर निकालना कैंसिल करना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और लॉपिटल नया है, ठीक है, बताएंगे। आते हैं, देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही बच्चा लोग चिल्ला चिल्ला के बोल देता है, बताओ क्या करेंगे, बताओ जया क्या करेंगे। नहीं होगा प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को देखते, बताओ जया। बोलो, नहीं, कुछ नहीं, नो कमेंट। सबसे पहले टू चेक फॉर्म, सर फॉर्म तो पहले देख लेते हैं कि रियली में 0/0 है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, सिंपल x की जगह पे 5 रख दीजिए ना, लीजिए 0/0 फॉर्म आ गया सर, यस 0/0 फॉर्म आएगा तो आप नियम याद रखिएगा, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर, और 5-6 छोड़ दीजिए। अभी क्या अंडर रूट दिखते हैं रोशन, तो क्या करते हो बचपन से, रेशनलाइजेशन, है ना, बचपन में कभी अंडर रूट दिखता था तो क्या करते थे, रेशनलाइजेशन। आइए रेशनल, आवाज है बच्चों, हेलो हेलो, यस सर। ओके, आइए इसको रेशनलाइज करते हैं। अंडर रूट का इलाज ही बच्चों है रेशनलाइजेशन, और इसको रेशनलाइजेशन करने में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 5 है, यानी कि इस फंक्शन में आप डायरेक्ट 5 नहीं रख सकते, जो कि आप रखे हैं, जिसके वजह से 0/0 क्रिएट हुआ है, तो डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। यहां से लिमिट सॉल्विंग का टेक्निक बता रहे हैं कि अंडर रूट हमें दिखाया ना, हमें अंडर रूट दिखेगा, हमें जैसे ही अंडर रूट दिखेगा तो हम करेंगे रेशनलाइजेशन। यस बच्चों, अब रेशनलाइजेशन करना तो आता ही है सबको, हर बच्चे को। किसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट x-1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई सर, और अंडर रूट प्लस x-1 प्लस 2 से डिवाइड सर। ऊपर वाला सर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा x-1 माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे में बन जाएगा x-5 मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट x-1 प्लस का 2। आया समझ में बच्चों, आया ना। अब सिंप्लीफाई कीजिए, यस सर। तो ऊपर में x-5 और नीचे में भी x-5 क्रिएट हो गया। बच्चों हमारी रणनीति समझिएगा, चाल समझिएगा, है ना, कि जिसके वजह से इनडिटरमिनेट क्रिएट हो रहा था, हमारा लक्ष्य बच्चों उसी को खत्म करना था। यस, किसके वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा था, इसके वजह से सर, x-5 से देखिए कट गया, काट दिए,
है ना, मैथमेटिकल कंडीशन के अंतर्गत ही है बच्चों, बाहर नहीं गए हैं। मजेदार टेक्निक है, यही सी को कहते हैं अप्रोच, यही सीखना है आपको। अब आप x की जगह पे ना 5 पुट करो, लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, तो आपके पास मिल गया 5 - 1 + 2 यानी कि 1/2 + 2 यानी कि 1/4। दिस इज योर आंसर। आया समझ में जया को? Yes, sir. वेरी गुड। अंडर रूट दिखे, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, जब आप फैक्टर कर सको, फैक्टराइज कर सको, वो दिख जाएगा फैक्टराइजेशन। डबल रेशनलाइजेशन कब रोशन? जब दो दो बार अंडर रूट दिखे, डबल रेशनलाइजेशन, है ना। यहां पे एक बार दिखा सिंगल। आइए जल्दी से कौन सबसे पहले कमेंट करता है देखते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहला काम मत भूलिएगा, टू चेक फॉर्म। बच्चा लोग भूल जाता है, इसी को बनाने पे टूट पड़ता है। फॉर्म चेक कीजिए, क्या 0/0 आया? यस और नो? क्या 0/0 फॉर्म आया? Yes, sir. वेरी गुड। अब बताइए 0/0 आएगा तो रट लेना चाहिए। 0/0 आएगा तो रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर, कैंसिल देम, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, लॉपिटल। तो अंडर रूट दिखा, इसमें से कौन से ऑप्शन के साथ जाना पसंद कीजिएगा? रेशनलाइजेशन। और दो दो अंडर रूट है, डबल रेशनलाइजेशन सर। यस कीजिए, आंसर आपके सामने है। कीजिए बच्चों जल्दी से, आराम से, आप ही का दिन है आज। यस, आप ही हो लाल बाल गोपाल जो आप इसको बनाओगे। आंसर आना चाहिए जल्दी से। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके दिमाग को दही करने के लिए, लेकिन दिमाग दही नहीं होगा, सीखोगे। यही है सीखने का तरीका बच्चों। आइए मदद करें, इंतजार करें आंसर आने तक। ओके करते हैं, मजा है। सैनिटाइजर लगाते रहिए, मैथ्स बनाते रहिए। यस देखो, बहुत पहले था ये सैनिटाइजर का जमाना, है ना। अब तो इतना सारा आ गया। हाँ, ठंडा ठंडा कूल कूल। नो कमेंट, कोई हलचल नहीं। आइए अब दिखा देते हैं। एक बच्चे का कहना है 4 दिया, वाह। आइए देखते हैं बच्चों, अंडर रूट दिखा ना, तो डबल रेशनलाइजेशन। सर एक बार रेशनलाइज करेंगे तो फिर 0/0 क्रिएट हो जाएगा। अच्छा सर, तो 2 बार करें? हम बोले हाँ, अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप 1 बार कीजिए, फिर लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, अगेन 0/0 आया, अगेन आपको कुछ जुगाड़ करना होगा। तो हम डायरेक्ट ना अंडर रूट, 2 अंडर रूट देख करके हम डबल रेशनलाइजेशन, इसीलिए तो लिखे थे कि डबल रेशनलाइजेशन। मेथड नंबर 2, डबल रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं सर? बच्चों ऐसे ऐसे बड़ा आसान करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट x² + 1 - 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² + 16 -4 को क्या करते हैं? पहले अंडर रूट x² + 1 से सर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यही करते हैं ना बच्चों, माइनस रहे तो प्लस और प्लस रहे तो माइनस। अब नीचे वाले से सर, हाँ नीचे वाले से आप क्या करवाओगे? पहली बार बच्चों हमें 16 है ना, मैं एक बार +4 के साथ और एक बार माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ। यस, अब मल्टीप्लाई करते हैं स्मार्ट तरीके से। इसको पहले सर मल्टीप्लाई करवा दो। यस, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आज भी है बच्चों, नहीं बदला। और मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया हमारा x² + 1
और -1 का स्क्वायर 1 बन गया सर, ऑल राइट। और फिर सर ब्रैकेट में आपके पास बचा हुआ रह गया है, बोले हाँ रहने दीजिए, बाद में इलाज होगा इसका। और नीचे में सर किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे, हम बोले बच्चा जानता है किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चा जानता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि उसके पास दिखाई देगा x² प्लस 16 और माइनस का 16 बच्चों। और अगेन अंडर रूट में क्या आ गया हमारे पास, x² प्लस 16 प्लस का 4। बताइए सही है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी? यहां पे बच्चों x² प्लस 1 बचा ना, ये वाला बचा, बोलो जया यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि सर इससे ये कट गया, x² से x², क्योंकि 16 माइनस 16 तो 0 और 1 माइनस 1 ऑल्सो 0। तो हमारे पास सर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, अंडर रूट x² प्लस 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² प्लस 1 प्लस 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए। लिमिटिंग वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो आप x की जगह पे 0 रखवाओगे, तो 0 प्लस 16 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई बच्चों 0 प्लस 1 प्लस का 1, यानी कि ऊपर में आ गया 4 प्लस 1 बच्चों, ठीक है। और नीचे आ गया हमारा कितना, 16 का अंडर रूट 4 होगा ना, और यस, और ऊपर भी 4 प्लस 4 जया, यहां पे 4, और नीचे में आ गया सर 2, 8/2 को डिवाइड करेंगे तो 4 आया। वेरी गुड प्रवीण, बहुत सही जवाब, समझे जया, रोशन? और चैलेंजिंग दे या आसान दे? सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, खेल समझ में आ रहा है कैसे लिमिट सॉल्व करते हैं? आइए क्या कीजिएगा, पहला काम बताइए, अगले दिन से हम आ जाएंगे लेवल में। हाँ ये मत भूलना जया, अगर ये इससे पहले कुछ और बोल दिए तो हम कुपित हो जाएंगे। अब कुपित का मतलब समझती हो ना सर? वेरी गुड। हाँ ठीक है, कुपित का मतलब कोई नहीं समझा। अच्छा पहले फॉर्म चेक कीजिए, 0/0 आया, यस सर आ गया, क्या बात, मजा आया। यस सर। क्या करेंगे, ऑप्शन देते हैं, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर, कैंसिल देम, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या लॉपिटल। बताइए क्या कीजिएगा? सर डबल रेशनलाइजेशन। डबल रेशनलाइजेशन, ओके बहुत बढ़िया। पहले तो इसका फॉर्म 0/0 आ चुका है आपका, आइए जल्दी से कीजिए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। आया क्या बच्चों आंसर? ऐसे ही कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो गया x का पावर 4 माइनस एक्स सर, और मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट x प्लस 1 सर। नीचे में मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1 सर, और तो और x² प्लस रूट अंडर x बच गया 4। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x³ माइनस 1 बचेगा, और बच्चों ये हमारे पास अंडर रूट x, एक बच्चे का आंसर आ गया 4, अंडर रूट x माइनस 1 और x² प्लस अंडर रूट x। बच्चों कुछ कटा, लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, अगेन 0/0 आएगा। यस सर कटेगा, एक चीज कटेगा, अगर हम आप जान रहे होते
ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है तब। यस, जानते हैं, बहुत अच्छी बात। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों। वाह, तो इसकी जगह पे सर यही लिख दें। हम बोले हाँ, इसीलिए तो चमकाएं आपके सामने। लिमिट x टेंस टू 1 कभी कभी छूट जाए तो क्षमा करते रहिएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सर, और अंडर रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाई, प्यार हो जाएगा बच्चों आपको कैलकुलस से। सही चीज बताते हैं, बस खाली रेगुलर बेसिस पे डेली क्लास अटेंड करते चलिएगा, मजा आएगा आपको। इंतजार रहेगा कि अगला कैलकुलस सेक्शन सर कब स्टार्ट हो। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, इसी के वजह से, यही है वो जिसकी वजह से 0/0 क्रिएट हो रहा था, है ना रोशन। काट ही गया आज टांग दिया उसको। हाँ, तो अब x की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 ओवरऑल 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। गलत हो गया आपका प्रवीण, राइट आंसर इज 3। इंपॉर्टेंट लर्निंग मत भूलिएगा, जिसके वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं उसी को हम लोग बच्चों कैंसिल करने का उपाय करते हैं। रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फाइंडिंग फैक्टर, कैंसिल देम, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यस, जिसके वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं उसी को काटना पसंद करते हैं, ताकि वो कट जाए और एक वैल्यू रख करके आ जाए। आया बच्चों, अगले पे चले, समझे, सीखे। कहां चले गए थे रोशन, छुट्टी लेने? हाँ, 3 आया मेरा, क्या आपका आया? यस सर। प्रवीर का गलत आ गया। जया, आपका कितना आया? आप अंडर कंस्ट्रक्शन हो अभी भी? नहीं, आ गया आंसर। ओके, आइए, पहला काम और दूसरा काम बता दीजिए, क्या करेंगे? जया ही बोलेगी, बताओ जया, क्या करेंगे? पहला काम फॉर्म चेक, दूसरा काम रैशनलाइज, डबल या सिंगल? सिंगल। यस, क्योंकि ऊपर नीचे भी नहीं है, सिंगल बन गया। कीजिए, आंसर बताइए, हम इंतजार करेंगे। थोड़ा फास्ट, जल्दी जल्दी। 11th का मैथ्स पढ़ रहे हो बाबू, 10th का मैथ्स नहीं है ना, कि आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के सॉल्व करते रहते थे। ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के तौर पे, बनाइएगा तभी आएगा, नहीं बनाइएगा बहुत गुस्सा आएगा। बताइए कितना आया? सर 1/2। ओके, जय आपका? सर कर रहे हैं सॉल्व। ओके, कोई बात, आप सॉल्व करके बताइएगा, हम धीरे धीरे लिख रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना इसमें बढ़ जाती है बच्चों, तो आप प्लीज धीरे धीरे आराम से कीजिएगा। ईच एंड एवरी स्टेप को जांच परख के ही लगाइएगा और यूज कीजिएगा। बेसिक कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, बेसिक मिस्टेक नॉट अलाउ, टाइपिंग मिस्टेक ऑल्सो नॉट अलाउ। थोड़ा ध्यान से, स्टार्टिंग में स्पीड स्लो रहेगा, नो प्रॉब्लम।
क्योंकि सबसे ज्यादा दुख होता है जब आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, है ना रोशन? यस सर। कि यार हमको आ रहा था, हम गलत कर दिए कैलकुलेशन वाइज। बहुत मजेदार है, मजा ही आ जाएगा आपको। होमवर्क में क्वेश्चन देंगे तो बनाओगे? यस सर। बहुत सारा चीज सिखाए हैं, अप्लाई होगा, मजा आएगा आपको। वाह क्या अप्रोच मिला, बताइए जया कितना आया? 1/2। वेरी गुड, तब तो हम अब रॉकेट की स्पीड से चलेंगे। अभी बैलगाड़ी चला रहे थे धीरे धीरे, देखिए इससे ये कट गया और x के जगह पे जैसे ही 0 रखोगे तो 1/2 आएगा। देखे रॉकेट बना दिया ना। हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए बच्चों, x टेंड्स टू 0 और 1/h है। अगेन फॉर्म चेक कीजिए पहला का, क्या मिलता है आप हमें बताइए। x के जगह पे 0 रखिएगा, है ना, तो आपको 0 मिलेगा। 0 मिला। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस हो गया, ऐसा क्या? कीजिए कोशिश। करोगे? चलो होमवर्क पे करना। फैक्टराइजेशन बच्चों अगले दिन सिखाएं कि आज सिखा दें, ताकि होमवर्क करोगे? आज ही सिखा देते हैं। आइए फैक्टराइजेशन आज सीख लीजिए। h टेंड्स टू 0 था वहां पे ना, टाइपिंग मिस्टेक था, इसीलिए होमवर्क करने के लिए छोड़ दिए कि हम भी देख लेंगे कि गलती है या फिर सही है ना। इसमें h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, है ना, या क्या है वो देख लेंगे। यस सर। फैक्टराइजेशन आज सिखा दें कि अगले दिन? यस सर। सिखा देते हैं, बेसिक से निकल जाते हैं, ताकि अगले दिन आते आते गजब काम करने लगे। बच्चों ऊपर में क्वाड्रेटिक, नीचे में क्वाड्रेटिक, तो पक्का फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टराइज भी करिएगा तो लिमिट में बच्चों स्मार्ट बन के, ऐसे ही नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं, स्मार्ट बच्चों की तरह फैक्टराइज कीजिएगा। कैसे सर स्मार्ट बच्चा कैसे फैक्टराइज करेगा? तो क्योंकि स्मार्ट बच्चे को एक फैक्टर दे चुका है, x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब एक फैक्टर होगा सर x-2। अच्छा हाँ रोशन, एक फैक्टर ऊपर में भी x-2 और एक नीचे में भी x-2, और जैसे ही आपको एक फैक्टर पता चल जाए तो दूसरा फैक्टर जानने के लिए x² है तो x-1 कीजिएगा और x-3 कीजिएगा, बन गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 2 जा 6, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट को ही देखे हैं, और 2 1 जा 2, आ गया, सही है हमारा फैक्टर। समझ गया कैसे फैक्टराइज किए? और x-2 से x-2 को काट दीजिएगा, फिर 2 के जगह x के जगह पे 2 और फिर 3, मतलब कि यहां फैक्टराइजेशन भी करना है तो चालाकी से, चालाक बच्चा बन के। क्लियर हुआ? ऐसे ही फैक्टराइज नहीं कर लीजिएगा, है ना। क्यों सर? अरे बच्चों x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 है। अपने शब्दों में अप्रोच कर रहा है, मतलब ठीक है लेकिन 2 है, तो सर x-2 को इधर बुला लिए तो x-2 इज अ फैक्टर, है ना, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डिवाइड कर देंगे और डिवाइड भी स्मार्ट तरीके से, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कांस्टेंट का पकड़ा जाएगा, वापस से क्रॉस चेक कर लेंगे, हो गया जिंदाबाद। नहीं हुआ फिर से अच्छे से तरीके से कर लेंगे फैक्टराइज। यस, इसको बनाइए। x-1 है बच्चों, क्या कीजिएगा बताइएगा? एक फैक्टर है सर,
बोले यस सर, ऊपर तो नहीं दिख रहा है। हम बोले ठीक है, नीचे दिख रहा है, नीचे कर देते। नीचे एक फैक्टर है ना बच्चों, हम ये कह रहे हैं लिमिट x टेंस टू 1 में आपको ऊपर नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर लीनियर है और फिर अंडर रूट x माइनस 1 है, लेकिन नीचे तो है। नीचे तो आप x माइनस 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है सर, x माइनस 1 करेंगे तो यहां 2 है, तो फिर 2x माइनस और यहां 3 है, तो अब बताइए क्या करें कि 3 हो जाए, तो -3 आ गया हमारा फैक्टर। देखिए क्या, यस सर। अब सर काम नहीं बना, नहीं कटा। हम बोले हाँ नहीं कटा, एक इंपॉर्टेंट सीखिएगा तभी कटेगा, है ना। लिमिट x टेंस टू 1 है, ऊपर में 2x प्लस 3 है और नीचे में रूट अंडर x माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है और 2x माइनस 1 है। तो क्या बच्चों, x माइनस 1 को हम लोग रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जरूर सर। और उसके बाद फिर रूट अंडर x प्लस 1 और फिर रूट अंडर x माइनस 1 लिख सकते हैं? जी जरूर सर। यस प्रवीर, बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग रूट अंडर x माइनस 1 लिख दिए हैं और इसको भी रूट अंडर x प्लस 1 लिख दिए हैं और इसको बच्चों 2x माइनस 1 लिख दिए। देखो जया, बाल की खाल इसी को कहते हैं। कट गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा था, ये याद रखना होगा। कट गया सर, इसी की वजह से इनडिटर्मिनेट आ रहा था। यस, इसी की वजह से इनडिटर्मिनेट आ रहा था। अब अगर आप x की जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई बच्चों रूट अंडर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि ऊपर में हो गया 5 और नीचे में हो गया 2 मल्टीप्लाई -1, यानी कि -5/2 आंसर। समझे? यस यस, इतना ही रखते हैं। इसको होमवर्क के तौर पे बना करके ग्रुप में अपना सॉल्यूशन सेंड कीजिएगा और होमवर्क भेज देंगे बच्चों हम, उसको जरूर बनाइएगा, तभी आप स्मार्ट बच्चा कहलाइएगा स्मार्ट क्लास में। यस, तब तक के लिए वही पुरानी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। जाइए पढ़िए, है ना। बीच में क्लास आपका मिस हुआ था बच्चों मेरे द्वारा, उसका चिंता नहीं करना है, हम बैकअप ले लेंगे उसका। ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। और अभी जस्ट भेजते हैं, अभी पहले पीडीएफ से पहले होमवर्क जाएगा, पहले उसको बना लीजिए जरूर। वीडियो पीडीएफ से पहले होमवर्क जाएगा। अभी 2 4 5 10 सवाल बना के ही सोना, नहीं तो नींद नहीं आएगा, सपना में आएगा लिमिट, है ना। ऐसे डराएगा, हाँ डरना मत, ठीक है।